ओम नमो नारायण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वैशाख मास कृष्ण पक्ष एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत कब रखना है, कब खोला जाएगा, व्रत किस तरह से रखना चाहिए, इस दिन पूजा किस प्रकार से की जाती है, कौन से नियमों का पालन किया जाता है, इस बारे में जानने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। साल 2022 में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है वरुथनी एकादशी और 26 अप्रैल मंगलवार के दिन इस एकादशी का व्रत रखा जाएगा। उदया तिथि की अगर बात करें तो 26 अप्रैल को ही उदया तिथि है और इसी दिन व्रत रखना शुभ होगा। वैशाख एकादशी के इस व्रत को करने से हर प्रकार के शारीरिक कष्ट और रोग दोष दूर हो जाते हैं। राजा मांधाता ने भी वरुथनी एकादशी का व्रत करके अपने अपंश शरीर को ठीक किया था और शारीरिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त की थी। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से ही राजा मांधाता को अंत में स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई थी। और इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री हरि ने राजा मांधाता को बताया था। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। 26 अप्रैल मंगलवार के दिन वरुथनी एकादशी है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। और एक दिन पहले यानी कि 25 अप्रैल सोमवार के दिन से आपको एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 26 अप्रैल मंगलवार को तड़के 1:38 AM से, जिसकी समाप्ति हो जाएगी 27 अप्रैल बुधवार को मध्य रात्रि में 12:48 AM पर। मध्य रात्रि से ही तिथि प्रारंभ होगी और मध्य रात्रि में ही इस बार समाप्त होगी। 26 अप्रैल को मंगलवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:01 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को या पूजा करने वाले भक्तों को इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल बुधवार को मध्य रात्रि में ही 12:49 AM से, जिसकी समाप्ति होगी 28 अप्रैल गुरुवार को मध्य रात्रि में 12:24 AM तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि के दिन सुबह 7:05 से लेकर 9:30 तक का समय व्रत पारण का यानी कि एकादशी व्रत खोलने का समय रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। मुहूर्त के बाद खोले गए व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। द्वादशी तिथि को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:48 पर। साल भर में जितनी भी एकादशी व्रत पड़ते हैं उन सभी का अपना अलग ही महत्व होता है। हर एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वरुथनी एकादशी जो कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और संस्कृत भाषा में इसका नाम वरुथिन है और वरुथिन का अर्थ होता है संकटों से रक्षा करने वाली, यानी कि हर प्रकार से रक्षा करने वाली या कवच भी जिसे कहते हैं। इस प्रकार जो भी भक्त आज के दिन सच्चे मन से वरुथनी एकादशी का व्रत करता है, भगवान श्री हरि उनकी सदा रक्षा करते हैं, हर प्रकार के दुखों से बचाते हैं, आने वाले सारे संकट भी दूर करते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें व्रत रखने का और जो लोग पूजा करते हैं उन्हें पूजा करने का संकल्प आज के दिन सुबह स्नान करने के बाद लेना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर हाथ में जल या पीला फूल लेकर व्रत का या पूजा का संकल्प लिया जाता है। फिर सबसे पहले एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान गणेश और भगवान श्री हरि की मूर्ति की या तस्वीर की स्थापना की जाती है। भगवान श्री हरि के साथ आप माँ लक्ष्मी जी की स्थापना भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस घर में भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है उस घर में सदा धन सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, उस घर में कभी धन की हानि नहीं होती। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को गंगा जल अर्पित किया जाता है, गंगा जल से स्नान कराया जाता है। यदि मूर्ति है तो गंगा जल के छींटे अर्पित किए जाते हैं। फिर भगवान श्री गणेश को पीले फल पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। भगवान गणेश का श्रृंगार किया जाता है और भगवान श्री हरि की मूर्ति या फिर तस्वीर को आप पंचामृत अर्पित करें। यदि मूर्ति है तो पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, नहीं तो शुद्ध सादे जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। फिर भगवान को आप जनेऊ अर्पित करें, पीले फल पीले फूल अर्पित करें, पीले वस्त्र अर्पित करें। इसके साथ ही चंदन का तिलक लगाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूर्णतः निषेध होता है। चावल का प्रयोग भूले से भी इस दिन नहीं करना चाहिए, इसलिए भगवान श्री हरि की पूजा में आज के दिन अक्षत भी प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान पूजा में जरूर रखें। इसके बाद
धूप दीपक जलाएं, जो भी फल सामग्री आपके अनुसार है, आपकी सामर्थ्य के अनुसार है, वो अर्पित करें। और फिर आप विष्णु चालीसा का पाठ करें। विष्णु भगवान के जो भी मंत्र आपको आते हैं, बहुत ही आसान से मंत्र होते हैं, जैसे ओम नमो नारायण, या आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी आज के दिन कर सकते हैं। हरे कृष्णा का जाप भी आप मन ही मन कर सकते हैं। पूजा यदि आप मंत्रों का जाप जितना मौन रहकर करते हैं, जो भी पूजन सामग्री आप अर्पित करते हैं उसे मौन रहकर और मन ही मन मंत्रों का जाप करके करते हैं, तो कहते हैं ऐसी पूजा भगवान जल्दी और जरूर स्वीकार कर लेते हैं। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। पाठ यदि खुद ना कर पाए तो सुन भी सकते हैं। फिर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। जब आप आरती करें तो कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है। क्योंकि एकादशी का दिन है, तो आप अपने आसपास मंदिर में या घर के मुख्य द्वार पर दीपदान जरूर करें। बहते जल में भी दीपदान आप सुबह या शाम जब भी आपके लिए संभव हो जरूर करना चाहिए। पूजा करते समय घंटी या शंख बजाने से भी कहते हैं घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है, घर के वातावरण में शुद्धता आती है। अब सबसे अंत में क्षमा याचना आपको जरूर करनी है, ताकि पूजा पाठ में जो भी भूल चूक आपसे हुई हो उसके लिए भगवान आपको क्षमा कर सके। इस प्रकार से भगवान का ध्यान करते हुए दिन भर व्रत रखा जाता है। एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक तो निर्जल रहकर, निराहार रहकर, और दूसरा फलाहार ग्रहण करके। तो ऐसे में आपकी जैसी भी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप ये व्रत रख सकते हैं। जो लोग पहले से ही व्रत करते आ रहे हैं उन्हें व्रत के नियमों का पता जरूर होगा, और जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन व्रतों की संख्या का भी संकल्प लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक व्रत किया उसके बाद आप फिर भूल जाएं, क्योंकि अगर आपने एक भी व्रत किया है तो उसका भी उद्यापन आपको करना चाहिए। हालांकि साल में पड़ने वाली जितनी भी एकादशी व्रत हैं, यदि कर सके तो उन सभी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए। और व्रत पूर्ण होने पर, व्रतों की संख्या पूर्ण होने पर श्रद्धा और भक्तिभाव से उद्यापन भी जरूर करना चाहिए। इस प्रकार दिन भर पूजा पाठ में ध्यान लगाएं, भगवान के मंत्रों का मन ही मन जाप करें। और याद रखना है, भगवान को आप चाहे किसी भी समय भोग लगाते हैं, भगवान श्री हरि को आप तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी दल भगवान श्री हरि को या भगवान कृष्ण को ही अर्पित करने हैं। भूले से भी गणेश भगवान को या माँ लक्ष्मी जी को आप तुलसी दल अर्पित ना करें। इसके साथ ही शाम के बाद जब आप शाम की पूजा करेंगे, तो जो लोग दिन भर निराहार नहीं रह सकते वो शाम की पूजा करने के बाद कोई भी फल ग्रहण कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स या मूंगफली या फिर कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का, राजगिरी का, आप ये इसका सेवन आप कर सकते हैं। रात को जहां तक हो सके, अगर संभव हो तो रात्रि जागरण करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो जितनी देर तक भी आपके लिए संभव हो उतनी देर तक भगवान के मंत्रों का जाप करें, भजन कीर्तन करें। इस प्रकार भगवान में आपको अपना ध्यान, अपना मन लगाना चाहिए। गृहस्थ लोग हों या नॉर्मल लोग हों, आप ध्यान रखें कि आज के दिन आपको पूर्णतः अपने तन मन को शुद्ध रखना है। हर दिन जिस बिस्तर पर आप सोते हैं एकादशी व्रत के दिन, उस बिस्तर का त्याग करना चाहिए। धरती पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर उस पर आपको सोना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को आप जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। चाहे उस समय व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त हो या ना हो, लेकिन पूजा आप सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि जो द्वादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत खोला जाता है वो हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोला जाता है। मुहूर्त से ना तो पहले खोला जाता है और ना ही मुहूर्त बीतने के बाद। तो आपको मुहूर्त की भी जानकारी जरूर पता होनी चाहिए, जो कि इस वीडियो में आपको हम बता ही चुके हैं। और द्वादशी तिथि को किसी योग्य ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को दान की सामग्री देने के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। आपकी जैसी भी सामर्थ्य हो, चाहे आप भोजन का दान करें, अन्न का, वस्त्र का, या पानी से भरने वाले जो बर्तन हैं, पानी जिसमें स्टोर करके रखा जा सकता है, आप उसका दान कर सकते हैं। जूते, चप्पल, छतरी का दान कर सकते हैं। मिट्टी के बर्तनों का दान आज के दिन आप किसी योग्य व्यक्ति को कर सकते हैं। उसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन का भोग भगवान को लगाएं और खुद भी व्रत खोल सकते हैं। कई बार प्रश्न ये होता है कि हमें क्या चीज का भोग भगवान को लगाना चाहिए और कौन सा भोजन हमें खुद भी इस दिन द्वादशी तिथि को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 3 दिन तक एकादशी के नियमों का पालन किया जाता है। इसलिए द्वादशी तिथि को भी आपको लहसुन प्याज का जो भोजन है उसका त्याग करना है। शुद्ध सात्विक यानी कि बिना लहसुन प्याज के भोजन का भोग, चाहे वो नॉर्मल दाल रोटी सब्जी हो, कोई भी हरी सब्जी हो, उसका भोग आप भगवान को लगाएं, लेकिन तुलसी दल अवश्य रखें। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की फूल पत्ती तोड़ना पाप माना जाता है, इसलिए दशमी तिथि को ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। यहाँ तक कि फूल वगैरह भी यदि आप अपने घर के गार्डन से ही तोड़ते हैं तो वो भी आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, और फिर अगले दिन श्रद्धा के साथ ये पुष्प भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को सुबह के समय आप पूजा करने के साथ ही तुलसी जी में जल भी जरूर अर्पित करें। एकादशी के दिन आप पूजा जरूर कर सकते हैं तुलसी जी की, बिना छुए आप दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि जिस घर में भगवान श्री हरि के साथ तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में सदा भगवान श्री हरि का आशीर्वाद बना रहता है। आपने जो भी भोग लगाया है उसे परिवारजनों में बांटें, खुद भी शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करें और आप अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी याचक को उसकी जरूरत का सामान जरूर दें, खाली हाथ किसी को ना लौटने दें। गाय को, कुत्ते को या जो भी जानवर हैं उन्हें आज के दिन आप कुछ ना कुछ भोजन जरूर दें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।